सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है। हुजूर ने दो सुर्खी माइल रंग के चेहरे दिखाए कि ये दो शख्स मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। ये तब की बात है जब ईसाइयों ने आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश तरतीब दी। साजिश ये थी कि किसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर को, जिसमें अतहर को उनके रोज़े मुबारक से चुरा लिया जाए, और ईसाइयों ने इस काम के लिए दो ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो कि इस्लाम दुश्मन थे। उन्होंने ज़ाहिर उनका हुलिया बिल्कुल मुत्तकी व परहेज़गार ज़ाहिदों वाला बनाया। उन्हें कुछ वज़ाइफ, कुछ ज़िक्र व अज़कार सिखाए और हज के काफ़िले के साथ मदीना भिजवा दिया। इन दो बदबख्तों ने मदीना पहुंचकर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानिब बिल्कुल करीब एक मकान किराए पे ले लिया। दिन भर इबादत में मशगूल रहते, लोगों में तहाइफ तकसीम करते, ख़ुद को ये दिखाते कि वो बड़े सखी, मुत्तकी व परहेज़गार और इबादत गुजार ज़ाहिद हैं, लेकिन रात के वक्त अपनी साजिश पर काम करते। उन्होंने अपने मकान के अंदर से एक सुरंग खोदना शुरू की जो कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती थी, और यहाँ तक रिवायात में आता है कि वो यहाँ तक पहुँच गए थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव का अंगूठा नज़र आने लग गया था। दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को हुजूर ने ख्वाब में ये दोनों चेहरे दिखा दिए। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने साथ कुछ अफराद लिए और कुछ तोहफ़े तहाइफ अपने साथ लिए और दमिश्क से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रख्त सफ़र बांध लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना शरीफ पहुंचकर सबसे पहले रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी पेश की। आजाना दरूद व सलाम पेश करने के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में खड़े होकर ये ऐलान करवाया कि हर आम व ख़ास को दावत ताम दी जाए, और यह भी बताया जाए कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तमाम लोगों में तहाइफ तकसीम करेंगे, और एक बड़ी वसी और ईज़ दावत का बंदोबस्त किया गया। अब हर आने वाले शख्स को सुल्तान बगौर मुशाहिदा कर रहे थे और सुल्तान को जिन चेहरों की तलाश थी उन्हें देख रहे थे। जब तकरीबन तमाम लोग ही जा चुके तो सुल्तान ने हुकाम से पूछा कि तुम्हारे मुताबिक कोई रह तो नहीं गया? तो सुल्तान को बताया गया कि हमारे अंदाज़े के मुताबिक तो कोई नहीं रह गया, लेकिन सुल्तान को वो दो चेहरे अभी तक नज़र नहीं आए थे। सुल्तान ने दोबारा पूछा तो हुकाम ने बताया कि हाँ, दो लोग ऐसे हैं जो कि बड़े मुत्तकी व परहेज़गार हैं। कुछ ने कहा वो तो इतने सखी हैं कि लोगों में बांटते फिरते हैं, उन्हें भला सुल्तान के तहाइफ की क्या ज़रूरत? तो सुल्तान के दिमाग में फ़ौरन शक गुज़रा। सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म दिया कि उन दो लोगों को मेरे सामने पेश किया जाए। जैसे ही उन्हें सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने एक झलक में पहचान लिया कि ये तो वही दो बदबख्त हैं जिनको सुल्तान ने ख्वाब में देखा था। लेकिन सुल्तान ने अपने गैज़ व ग़ज़ब को बर्दाश्त किया और सब्र के साथ कहा कि मैं तुम्हारे घर का मुआयना करना चाहता हूँ जहाँ तुम रहते हो। अब उनका तरीक़ा वारदात क्या था कि वो दिन भर तो इबादत में मशगूल रहते, रात में जो सुरंग खोदते उसकी मट्टी को चमड़े की थैलियों में भर लेते और जाकर जन्नतुल बकी में तमाम कब्रों पर फैला देते ताकि कानो कान किसी को भी खबर ना हो। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जब हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे घर का मुआयना करना चाहता हूँ तो उन दोनों के चेहरे का रंग जर्द हो गया। अब सुल्तान उन लोगों को साथ लेकर जब उनके घर में पहुँचा, हर चीज़ का बगौर सुल्तान ने मुशाहदा किया तो जाए नमाज के नीचे कोई सरसराहट महसूस हुई। सुल्तान ने जब जाए नमाज को उठाया तो नीचे एक लकड़ी का फट्टा था, उस फट्टे को हटाया गया तो नीचे सुरंग थी। अब सुल्तान ने हुक्म दिया कि फ़ौरन इनका सर कलम कर दिया जाए। इस तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। और इसके बाद जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़ा हुक्म जारी किया वो ये था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के अतराफ़ में चारों अतराफ़ एक खंदक खुदवाई गई और उसमें सीसा पिघला कर डाला गया जो कि एक बहुत बड़ी आहनी दीवार बन गई ताकि दोबारा कोई इतनी जुर्रत ना कर सके। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आलम इस्लाम का फ़ख्र हैं और ये थे हमारे सलातीन। सद अफसोस के हमारे आज के हुक्मरान जिन्होंने अपनी गैरत ईमानी अग़यार के हाथों में बेच दी है। इक़बाल कहते हैं बयां में नुक्ता तौहीद तो आ सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, और वो रमज़ शौक़ जो पोशीदा ला इला में है, तरीक़ शेख फ़कीहाना हो तो क्या कहिए, और वो सुरूर जो हक़ व बातिल की कारेज़ार में है। तू हर्ब व ज़रब से बेगाना हो तो क्या कहिए, और जहाँ में बंदे हुर के मुशाहदात हैं क्या क्या, तेरी निगाह ग़ुलामाना हो तो क्या कहिए। सद अफसोस
کہ انہوں نے آج خود کو سلاطین کا غلام بنا لیا ہے، انہوں نے اپنی غیرت ایمانی اغیار کے ہاتھوں